हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है अगेन एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया बिना स्किप किए हुए तो यकीन मारो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है और चीज़ों को आप देखने वाले हो रियल चार्ट पे। एक एग्जाम्पल देना अलग होता है और रियल ट्रेड लेके रियल चार्ट को एक्सप्लेन करवाना बहुत डिफरेंट होता है। तो आई होप आप इंटरेस्ट से आप वीडियो को देखोगे लास्ट तक और आपको समझ आएगा कि कैसे एक मार्केट को समझा जा सकता है। तो RCT, TBS, TWS अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो ये ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो SMC और ICT में यूज होता है। RCT रिस्क कंफर्मेशन टारगेट, ये एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। आर का मतलब होता है रिस्क। ट्रेड लेने से पहले सोचो कि रिस्क हमें कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है या कितना किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, प्लीज अपने रिस्क को हमेशा स्टॉप लॉस के थ्रू ही मैनेज करें। एंड सेकंड आता है सी मीन्स कंफर्मेशन। क्या SMC प्राइस एक्शन का कोई सिग्निफिकेंट सिग्नल है जो बताए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाएगी, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, FEG, इंड्यूसमेंट एक्ट, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा आता है टारगेट। आपको प्रॉफिट कहाँ होगा जब प्राइस आपके फेवर में जाता है, तो आपको प्रॉफिट कहाँ होगा, किस एरिया पे आपको TP रखना है। ये बहुत से ट्रेडरों को नहीं पता और इसके चक्कर में कई लोगों के SL हिट हो जाते हैं, प्रॉफिट में जाते भी हैं और उसके बाद होल्ड करने के चक्कर में ऐसे लेट हो जाते हैं। तो मोस्टली ये लिक्विडिटी एरिया लाइक इक्वल लोस, इक्वल हाई, ऑर्डर ब्लॉक, व्हाटएवर, इन जगहों पे टारगेट रहता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में मैंने आपको RCT समझा दी है। तो गाइस अब TBS क्या होता है? TBS का मतलब क्या होता है? ट्रैप बायर एंड सेलर। सभी लोगों को पता है मार्केट मेकर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को हमेशा फंसाने की कोशिश करते हैं और वो ट्रेडर जो गलत डायरेक्शन में फंस जाते हैं उनको TBS कहते हैं। और TWS क्या होता है? ट्रैप वीक सेलर। वो सेलर जो स्टॉप लॉस हिट होने के चक्कर में फोर्स एग्जिट हो जाते हैं, वो होते हैं वीक सेलर। तो चलो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे जो ट्रेड लिया था वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रियल चार्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से आप समझोगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हो चार्ट पे तो रियल चार्ट पे होना चाहिए। गाइस हम आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। हमने परसों ही इस पे ट्रेड पकड़ा हुआ था। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो गाइस, क्या देखना है हमको। सबसे पहले एक रेजिस्टेंट एरिया देखो, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंट एरिया है, ये वाला देखो, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, इसको अभी छोड़ दो। हम देखेंगे सिर्फ ये रेजिस्टेंट 1 2 देन 3, थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे 1, ठीक है, 2, और तीसरी बार लोगों को क्या लगा, जब रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ, ठीक है, जब रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, इसको रिमूव कर देते, इसकी कोई लोड है नहीं अभी वैसे, ठीक है। जब क्या हुआ, हाँ, तो क्या हुआ, जब रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, इस जगह पे देखो, जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ, 2 बार ब्रेक नहीं किया, 2 बार ये फेल हुआ था। लाइक यहाँ पे इसने रेसिस्टेंट बनाया, देन यहाँ पर इसने ब्रेक किया नहीं, और यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो देखो लोगों को किस तरीके से ट्रैप किया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हुआ TBS, ट्रैप बायर, ठीक है, ट्रैप बायर हो गए यहाँ पे। अब हुआ क्या, एक सेकेंड, कैसे, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे सारे बायर्स आ गए कि और अब तो मार्केट ने इस रेसिस्टेंट के ऊपर क्लोजिंग दे दिए तो ऊपर जाएगा। और जब सेकंड कैंडल परफॉर्म हुई, सेकंड कैंडल में भी यही चीज दिखाई गई कि रिटेस्ट करने नीचे आया रेसिस्टेंट को एंड देन ऊपर चला गया।
और इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। तो लोगों को इंटरेस्ट बन गया कि अब मार्केट 100% ऊपर जाएगी, क्योंकि रेसिस्टेंट पे रेटेस्ट हो चुका है, तो कंफर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो यही गलती होती है गाइस, यही ट्रैपिंग वाली गलती होगी। अगर आप इसको कैसे, अगर आपको आरसीटी आता था, ठीक है, अगर आप आरसीटी जानते तो आप इस ट्रैपिंग में नहीं फंसते। आरसीटी में क्या होता, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस मार्क करते, मार्क करने के बाद जो ब्रेकआउट होता है हम वेट करते, जब ये वीक बना रहा होता है तब हम यहाँ पे मार्क करते और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको चेक करने जाते, छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करने जाते। मैंने पहले भी बताया कि फैक्चुअल नेचर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब उसको लर्न करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड चालू है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड चालू है। माफ कीजिएगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन चीज़ें हमेशा लंबी होती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप देखो ना देखो। ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे हो सकता था इस जगह पे। ठीक है, क्योंकि जब तक इस मार्केट स्ट्रक्चर का ये क्लोज नहीं करेगा हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि ये चीजें हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। अब आरसीटी का जो सी था उसका नियम क्या था, मेरे को ये बताओ आप। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझा देखा तो आरसीटी का जो मीनिंग था वो क्या था कि प्राइस एक्शन या एसएमसी कोई सिग्निफिकेंट सिग्नल तो नहीं दे रही कि मार्केट अब यहां से रिवर्सल जाएगा। जी हाँ, दे रही है। क्या दे रही है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहां हुआ है, यहां क्यों मार्क कर रहे हो। गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का रूल है जो प्रीवियस जो रिसेंट लो होता है, स्विंग लो, उसके नीचे बॉडी क्लोज होनी इंपोर्टेंट होती है। इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इस कैंडल ने दे दी, तो हमारा स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे हुआ, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं MSS। ठीक है, MSS हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप करने जाएगा। क्या इस लेग में कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है? जी हाँ है। कहां पे, ये एफवीजी रहा एंड इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। एक सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक के लिए कुछ दूसरा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, कुछ क्लीन नहीं आ रहा है ना, तो देखता हूँ ब्रेकआउट ब्लॉक। ठीक है, अब मेरी एंट्री कहाँ पे बनती गाइस। अब तीसरा क्या है, एक और कंफर्मेशन यहाँ पे है, जब से सब कुछ हो गया क्या इस जगह पे कोई और कंफर्मेशन है? हाँ जी, अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको एक बियरिश इंगल्फिंग मिलेगा। कहाँ पे, सपोर्ट लेवल पे, जो स्ट्रॉन्ग बताता है कि हाँ यहाँ से अब 95% मार्केट डाउन साइड मूव कर सकती है। ठीक है, तो अपनी एंट्री कहाँ पे बनती है, इसी इंगल्फिंग पे। ठीक है, कहाँ पे है, 29 ये देखो 29 सॉरी यहाँ पे 29 के आसपास। ठीक है, बन रही एंट्री। अब मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे एंट्री की है, 2928 पे, और कितना डॉलर का प्रॉफिट है, $16 का। तो ये स्ट्रेटजी चेक है। ठीक है, ये बैक टेस्ट है। बैक टेस्ट किस पे हो रहा है, डेमो अकाउंट पे। $100 से कितना ग्रो कर लिया है, $350। और गाइस, जब आप चीजें करते हो ना, जब आप शिद्दत से किसी चीज में फोकस करते हो, चीजें करते हो, तो अच्छी तरीके से होती है। डन। जब अगले महीने से हम $100 की सीरीज चलाएंगे तो आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप लोग समझोगे कि क्या चीज हम समझाना चाहते हैं, क्या चीज हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, हो गई ट्रैपिंग, देन गुड, आपने समझ लिया और ये ट्रेड पकड़ लिया।
अब हमारा टारगेट क्या था, टारगेट में क्या बताया था, लिक्विडिटी एरिया, ठीक है, लिक्विडिटी एरिया टारगेट रहता है, समझ गए, लिक्विडिटी एरिया टारगेट रहता है। तो ये टारगेट हमारा डन हो गया था। देन उसके बाद हमने क्या किया, तो आप, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप इन चीजों को कैसे समझ रहे हो, ठीक है। ट्रैपिंग हुई, देन ये वाला भी, ठीक है। इन चीजों को फिर देखो, अब हम दिखाते हैं आपको कि ये तो हो गए बायस ट्रैप। सेलर ट्रैप कहाँ पे होते हैं, सेलर ट्रैप अगर आप देखोगे, एक एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। सेलर ट्रैप का अगर हम देखें, देखो सेलर ट्रैप, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया, सेलर आ गए, सेलर क्या हो गए यहाँ पे, ट्रैप, टीवीएस हो गया, टीडब्ल्यूएस, सॉरी टीडब्ल्यूएस हो गया। क्यों हुआ, जब रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ यहाँ पे रिटेस्ट करने नीचे आया, लोगों को लगा कि अब तो नीचे आएगा, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ये थी कि ये जो इनसाइड कैंडल है, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है, तो ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये इसके हिसाब से होगा, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, ये बेरिश कैंडल में इसको माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लोगों ने सेल किया, टारगेट इनका एसएल हिट हो गया, फोर्स में हिट हो गए, जैसे ये एग्जिट हो गई, और इसको कहते हैं TWS। और हमारी एंट्री कहाँ पे बनी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मार्क करेंगे एरिया जोन, रेसिस्टेंट ब्रेक हो रहा है, तब वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हरकतें क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा गाइस, मैं कोई इतना मतलब समझाने में इतना एक्सपीरियंस हूँ नहीं, बस जो चीजें आ रही है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है अभी इस जगह पे क्या हो रहा है गाइस, मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। एक मोमेंटम अब ऐसा आ रहा है जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर अपना चेंज करेगा, रेसिस्टेंट यहाँ पे है, यहीं से मार्क कर लेते हैं। देन लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी एक सेकेंड, लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर, अब ये देखो लोअर लो, लोअर हाई। अब लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और यहाँ पे कोई भी एफपीजी को टैप करने नहीं आया, यहाँ पे एफपीजी है तो मैं एंट्री कैसे लूँ, तो मैं एंट्री कैसे लूँ, यहाँ पे एफपीजी को टैप करने नहीं आया तो मैं एंट्री कैसे लूँ। तो ब्रो मार्केट से पहले आपको इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आईसीटी में आप, आईसीटी एसएमसी को आप इतने अच्छे पहले आपको ना स्ट्रक्चर मैपिंग आनी चाहिए, हर चीज को समझने की कोशिश करो, हर चीज में रूल्स हैं। अब जो आप ये देख रहे हो, किसने बोला ये आपका लोअर लो और लोअर हाई है, किसने बोला ये आपका लोअर लो लोअर हाई कैसे हुआ। लोअर लो कब कंफर्मेशन होता है, जब आईडीएम हो, जब आईडीएम हो, यहाँ पे जब आईडीएम हुआ हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। अब लोअर हाई कब कंफर्मेशन होगा, जब बॉस हो, ये बेसिक रूल है, जब बॉस हो। ये बॉस हुआ नहीं हुआ, ये बॉस हुआ, इसलिए लोअर हाई कंफर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब है हम इस लोअर हाई को नहीं लेंगे, ठीक है, हम इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे रूल के अगेंस्ट है। हमारा जो रियल एमएमएस है वो ये एरिया है। अब जब एमएमएस होता है, चौक होता है, तो या बॉस होता है, तो प्राइस वापस कहां तक आती है, या तो पहले ऑर्डर ब्लॉक तक या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। तो ये कहां पे आई, इस स्विंग का पहला ऑर्डर ब्लॉक, देन
हमारी एंट्री बनती 28 पे, ठीक है, 2898, और कहाँ तक जाती, इस जगह पे, पहली लिक्विडिटी एरिया है, पहले लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, पहला लिक्विडिटी एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक मीन है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कहाँ पे एंट्री बन रही है, 2898, इधर आ जाओ, $4 वाले प्रॉफिट को देखो गाइस, 2899 के आसपास मैंने बाय किया, 2904 के आगे सेल किया, और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे लाइव सेशन, इस वाले लाइव सेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तब मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, आप देख सकते हो लाइफ में मैंने सारे ट्रेड जितने भी लिए हैं वो सारे लाइफ में लिए हुए हैं। कोई चीज़ मैंने ऐसा नहीं किया कि भाई पहले मैंने ट्रेड ले लिया फिर उसको रिकॉर्ड किया फिर उसको यूट्यूब पे डाल दिया, नहीं, लाइव ट्रेड किए हुए हैं। आप चाहो तो देख सकते हो और आपकी मर्जी है। एक ही वॉइस क्लियर नहीं होगी क्योंकि मैं तब ड्यूटी पे होता हूँ तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, वहाँ पे माइक का यूज नहीं करता, मैं जस्ट टारगेट करता हूँ और स्क्रीन पे लिख देता हूँ कि वेट करना है और वो करना है। तो ये चीज़ होती है ट्रैप बाइंग और ट्रैप सेलिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा और मैं समझाने में शायद कामयाब हुआ हूँ नहीं हुआ हूँ मुझे नहीं पता, पर मैंने सच्चे दिल से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपने 15-20 दिन भी इस चीज़ पे प्रैक्टिस किया चार्ट पे, अगर ये चीज़ें नहीं होती गए तो बेशक आप मेरे को नेगेटिव कमेंट करके आओ, ठीक है, बेशक आओ आप नेगेटिव कमेंट करके, कोई चक्कर नहीं है। और ये कहीं दूसरी जगह का एग्जाम्पल नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये हो, ये लाइव मार्केट का है जहाँ पे मैंने ट्रेड लिए हुए गए, ठीक है, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिए हुए। और आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे प्रॉफिट क्यों हैं, क्योंकि गाइस मैं $100 के अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ अगले मंथ से रियल मनी को, तो इसलिए मैंने डेमो अकाउंट में सिर्फ ₹100 का फंड डाला हुआ है, $100 का, जो मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे काम करने के लिए मजबूर करता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना रिस्क लेना है। और जब आपको आरसीटी पता होता है, टीबीएस पता होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएगी। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आपको एक यूरो का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, यूरो का एग्जांपल समझो, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एरिया, ठीक है, क्या कर रहा है, हर बार इसने इसको सपोर्ट किया, हर बार इसने इसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ पे रिस्पेक्ट मिला, यहाँ पे अगेन रिस्पेक्ट मिला, एंड यहाँ पे सिस्टम हैंग कर दिया। जब इसने यहाँ पे सिस्टम हैंग किया तो हम समझ जाते, ठीक है, हम समझ जाते कि अब कुछ गड़बड़ है, कुछ बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए क्योंकि उनको लगा कि हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है, इस बार तोड़ रहा है तो अब मार्केट अप पर जाएगा, हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे इसको चेक करेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि फैक्चुअल नेचर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। फैक्चुअल नेचर अगर आपको नहीं आता तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ सक्सेस उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, आप वही गेमलिंग वाली ट्रेड करोगे। फैक्चुअल नेचर आपको समझ आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज था। अब मार्केट क्या कर रहा है, यस, मार्केट कर रहा है, जूम आउट करो पूरे, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अब एक मोमेंटम ऐसा आ रहा है जब ये स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मैंने स्ट्रक्चर होने के बाद अब चीजें क्या हो रही है, अब जैसे स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर होने के बाद या तो ऑर्डर ब्लॉक या तो एफवीजी, दोनों जगह पे आएगा, ठीक है, एफवीजी लास्ट, इसके ऊपर कोई एफवीजी नहीं है, लास्ट एफवीजी पे टैब हुआ, जैसे ही टैब हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी रिजेक्शन आई है जहाँ पे आप ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। ये भी लाइव एग्जांपल है, ये मैंने ट्रेड लिया नहीं है अभी, जस्ट ऐसे ही मैंने देख लिया, और इसमें मैं देखूंगा कि कहीं सपोर्ट वाला भी हमें मिल जाए तो
ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है जस्ट लिक्विडिटी के ऊपर। इस सिचुएशन में गाइस आप कभी कभी ना यहाँ पर भी अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप लॉस कितना एक्सेप्ट करते हो, पर मेनली जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक रखोगे बस। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला स्विंग, पहला लिक्विडिटी 1:1 का है, सेकेंड डेट 1, मार्केट इज डन। समझ रहे हो आप? तो चीज़ों को जब जितना टाइम देते हो, जितनी चीज़ों को स्पेसिफिक चीज़ें देते हो आप, जितना आप मार्केट को टाइम दोगे मार्केट उतना आपको देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई सपोर्ट का भी है एग्जाम्पल। तो ये लाइव बन रहा है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम इसको एनालिसिस करेंगे, क्या यहाँ पे TWS बन सकता है। अगर यहाँ पे TWS बना तो हम इसमें लाइव ट्रेड लेंगे, तो यही सपोर्ट का हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इस जगह पे हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब कल लाइव मार्केट में चले गए, ठीक है, कल लाइव मार्केट में हम इसका एनालिसिस करेंगे यूरो USD का। मैं ज़्यादातर गोल्ड में करता हूँ, गोल्ड में फोकस रहता हूँ, तो फिर मेरे लिए गोल्ड ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था, किस तरीके से मैं कौन सा लॉजिकल ट्रेड लिया था, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल हमने इस कॉन्सेप्ट से सीखा क्या, RCT हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है ट्रेड लेने का, RCT हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है ट्रेड लेने का, और TBS हमें बताता है रिटेल ट्रेडर्स कैसे फंस रहे हैं, और TWS हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न देता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है मैं भी मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा नहीं पाया हूँगा, क्योंकि गाइस देखो मैं चीज़ें क्या करता हूँ ना, मेरे को समझाना इतना अच्छा मतलब आता नहीं है चीज़ों को, ठीक है। मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ को मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अच्छी तरीके से समझूँ, आप लोग भी समझें और आप लॉजिकल ट्रेडर बनो। ये नहीं कि कहीं से भी उठा के भाई आ गया, इंडिकेटर चिपका दिया और तुक्का मार दिया, नहीं। अगर कुछ चीज़ करना है तो दिल से करो, शिद्दत से करो, मेहनत करो, और हार्ड वर्क हर कोई करता है, हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको, एंड थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। बाय।